हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एक नया लेक्चर। इस 9th चैप्टर का 9th लेक्चर लेकर आए हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उत्तल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र डिराइव किया था और बिल्कुल वही फॉर्मूला इसमें भी आने वाला है। तो देखेंगे कैसे अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम परिवर्तन करेंगे जिससे आप लोगों को इस फॉर्मूले को डिराइव करने में और भी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। इससे पहले आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए हमारी मदद के लिए प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फिगर को ड्रॉ करेंगे। जैसे पहले हमने उत्तल गोलीय पृष्ठ बनाया था वैसे ही हम यहाँ पर एक अवतल गोलीय पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, ये कॉनकेव है और आप जानते हैं यह कांच माध्यम होगा यानी सघन। मान लीजिए यह क्या है, कांच है, यानी यह एक तरह से क्या होगा हमारे लिए सघन माध्यम होगा। और इधर क्या होगा, वायु, यानी हम कह सकते हैं विरल माध्यम। और यह इसका क्या है, मुख्य अक्ष है और यह इसका ध्रुव यानी पोल होगा। अब इस मुख्य अक्ष पर मान लेते हैं कि पहले की तरह ही एक बिंदु वस्तु रखा हुआ है ओ से चलने वाली एक प्रकाश की किरण इस कॉनकेव सरफेस के एम बिंदु पर सपोज टकरा रही है। ठीक है, मान लेते हैं एम बिंदु पर टकरा रही है और जब यह विरल से सघन में जाएगा तो ऑब्वियसली कि यह क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और अभिलंब की ओर झुकने के लिए पहले हमें अभिलंब की रचना करनी होगी और अभिलंब क्या होगा, जो इस गोलीय पृष्ठ पर क्या होगा, लंबवत होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक लंबवत, इस कॉनकेव पर एक लंबवत रेखा खींच देते हैं। अब ये क्या होगा, इसके सेंटर यानी वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। इसे हम क्या मान रहे हैं, सी। अब प्रकाश किरण को कहाँ जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा, यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब अभिलंब इधर है तो प्रकाश किरण इधर ना जाकर थोड़ा सा क्या होगा, ये प्रकाश किरण बेंड हो जाएगी, इस तरह से चली जाएगी। और आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु से प्रतिबिंब बनाने के लिए निश्चित रूप से दो रेखाएं खींचनी होती हैं, किरण। तो एक प्रकाश की किरण को हम यहां से लेकर जाएंगे यानी मुख्य अक्ष से। अब अगर हम ध्यान दें तो यह प्रकाश किरण इधर चली गई और यह प्रकाश किरण इधर चली गई, तो दोनों प्रकाश किरणें कहीं पर मिलेंगी ही नहीं ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपवर्तित किरण को हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये कहीं यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर मिलेगा, इसे हम मान लेंगे I और यही I इस O का आभासी प्रतिबिंब होगा। अब मान लेते हैं कि ये अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ अल्फा, आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ अल्फा और अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ बीटा, और साथ में हम यहाँ पर चाहें तो गामा ये बना सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ थीटा भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कोण से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मदद के लिए हम यहाँ पर थीटा बना रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका एक रीज़न है, क्योंकि हम जो आर लिखते हैं ना, हम बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं और गामा और आर बिल्कुल ऐसा मिक्सअप हो जाता है, इसलिए हम अब की बार यहाँ पर कोण को बदल दे रहे हैं। ठीक है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। और ये इस अवतल गोलीय पृष्ठ का नाम भी हम रख दे रहे हैं, ये Q है, ये S, और सपोज ये T दिशा में चली जा रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपतन कोण अब अपवर्तन कोण बनाएंगे पहले की तरह। तो आप जानते हैं अभिलंब क्या है, ये वाली रेखा है, तो ये वाला जो कोण होगा यह पूरा, ये हमारा क्या होगा, I होगा यानी आपतन कोण। और अपवर्तन कोण क्या है, यह R है, ध्यान दीजिएगा, यह अपवर्तन कोण क्या होगा, यहाँ पे R होगा। और अगर यह R है तो इसके शीर्षाभिमुख जो कोण होगा यहाँ तक, केवल यह कोण, ध्यान दीजिएगा, केवल इतना ही, ये हमारा क्या हो जाएगा, R। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ लेनी है। ये हमारा
कांच माध्यम है, इसको थोड़ा सा हम डैश कर दे रहे हैं ताकि पता चल जाए। ठीक है, तो फिगर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर के बारे में यहाँ पर कुछ लिखेंगे। माना कि अब देखिए क्या क्या आपको यहाँ पर लिखना होगा। देखिए आप इंटरमीडिएट क्लास में हैं, जरूरी नहीं कि हम इस चीज़ को यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करें, आप इसे खुद से भी कर सकते हैं। मान लेंगे कि एक अवतल गोलीय पृष्ठ QPS है, इसके सम्मुख मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है जिससे चलने वाली ये प्रकाश किरण आपतित किरण है, M पर टकराती है और अपवर्तित होकर अभिलंब से झुक जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होते हुए यानी ध्रुव से होते हुए चली जाती है। यदि आपतित किरण को पीछे बढ़ाएं तो यह दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के I पर मिलती हैं और यही I बिंदु ही O का आभासी प्रतिबिंब होगा। तो इतनी बातें कह सकते हैं। और फिर ये भी हम कहेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा ये अभिलंब, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। माना आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ अल्फा, बीटा व थीटा कोण बनाते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब आप जानते हैं अपवर्तन का नियम है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण R का मान निकालेंगे और इन मानों को हम क्या करेंगे, स्नेल के नियम में रख देंगे। ठीक है, पहले की तरह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं कौन सा, जिसमें I हो, यह वाला त्रिभुज MIC। तो लिखेंगे त्रिभुज MIC में, तो देखिए यह कोण थीटा है और यह कोण आपका क्या है, I है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा बराबर I प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा। और ऐसा क्यों हो रहा है, बहिष्कोण का नियम है। ये पिछले डेरिवेशन में हम लोगों ने सीखा था, यहाँ से लेकर ये है तो ये बहिष्कोण है। ठीक है, अब हम I का मान निकालना चाहें तो इसको इधर भेज सकते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, R का भी मान निकालना चाहेंगे तो R तो इस वाले त्रिभुज में है ना, MIC में। फिर लिखेंगे त्रिभुज MI, यहाँ पर ये MOC है, सॉरी यहाँ पर MOC है, MIC में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से यही कोण लेंगे तो हो जाएगा थीटा बराबर, यहाँ पर या ऐसे ही देख लीजिए, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं R बराबर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस ये बीटा वाला, बीटा कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या होता है, n होता है, और ये n बराबर होता है n2 अपॉन n1 के। ठीक है, यदि I तथा R सूक्ष्म हो तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि साइन I बराबर क्या हो जाएगा, I के। तब यहाँ हम कह सकते हैं कि साइन I बराबर I के और साइन R बराबर R के हो जाएगा। अब इस जगह पर ये वैल्यू रख लें तो हम यहाँ पर हो जाएगा I अपॉन R बराबर, यहाँ पर आ जाएगा n2 अपॉन n1। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, I और R का मान रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रखिए समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पर
देखिए आई का मान क्या है, थीटा माइनस ये हमारा हो जाएगा अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। और n1 का इसमें मल्टीप्लाई भी कर ले रहे हैं इसी वक्त n1, और r का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा n2, और r की वैल्यू भी यहाँ पर रख देते हैं हम। यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, थीटा माइनस बीटा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, इसका भी नाम हम एक समीकरण का मान रख रहे हैं, यह हम मान दे रहे हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, थीटा, अल्फा, बीटा और थीटा के मान हम निकाल कर यहाँ पर रखेंगे। तो अल्फा, बीटा और थीटा के मान निकालने के लिए यहाँ पर हम दूसरे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस ही रहेगा। आप लोगों को पता होगा कि किसी चाप, ये देखिए कर्व है एक तरह से, अगर इसे माने तो यह वृत्त होगा। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, किसी वृत्त के चाप द्वारा, किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा इसके केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, ठीक है, वह थीटा मान लें। तो हम जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप। ये क्या है हमारा चाप, तो जानते हैं चाप बटे त्रिज्या, ये जानते हैं। तो कोण का मान वही लेंगे और चाप का मान ये होगा, यहां से कर्व ले लेंगे। ठीक है, आपकी बात देखिए, डेरिवेशन में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं जिससे आप लोगों को तो मदद मिलेगी ही। अब यहां पर ये वाला चाप m, देखिए त्रिज्य खंड है एक तरह से, यह त्रिज्य खंड MOP। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा त्रिज्य खंड, या ऐसे ना लिखें, डायरेक्ट यहां पर लिखें अल्फा बराबर हो जाएगा चाप। चाप ये क्या है, यहां से लेकर MP, क्या है MP, और अपॉन MP अपॉन क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी PO, यहां पर रख लेंगे। ठीक है, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी तरह से यहां पर फिर से ये MP चाप हो जाएगा, MP, और अपॉन यहां से यहां तक की दूरी क्या है PI, और यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, ये थीटा बराबर फिर से MP और अपॉन PC, ये PC हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखिएगा। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हमें पता है कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। इस फॉर्मूले का यूज हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी, घबराएं नहीं, बिल्कुल आसानी से आप इसे डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी है U, और यह दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी V है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है, वक्रता त्रिज्या। और ये तीनों दूरियां क्या हैं, विपरीत दिशा में नापी गई हैं, तो ये माइनस चिन्ह के साथ रहेंगी। अब अल्फा, बीटा और गामा के मान क्या करते हैं, अल्फा, बीटा और थीटा के मान क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा, बीटा व थीटा के मान समीकरण 3 में रखने पर, जो समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर है n1, ये हो जाएगा हमारा n1, और यहाँ पर जब मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान MP अपॉन क्या है PC, MP अपॉन क्या हो जाएगा PC, और माइनस यहाँ पर देखिए फिर यहाँ अल्फा है, अल्फा का मान MP अपॉन क्या हो जाएगा PO, और बराबर n2, यहाँ पर क्या करेंगे, अब थीटा का मान क्या हो जाएगा MP अपॉन PC, MP अपॉन PC, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा बीटा का मान MP और अपॉन
PI, ये चीज़, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, MP से इधर चला आएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, और आप देखिए कि PC की वैल्यू है -R और PO की वैल्यू है आपका -U, और साथ में यहाँ पर PI की वैल्यू है -V, और ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो MP निकल जाएगा, कॉमन कट जाएगा, और इस N1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा N1, यहाँ से निकला 1 बचा N1 का मान, और अपॉन PC का मान क्या है -R, और ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर फिर से ये हो जाएगा N1, और अपॉन PO की वैल्यू कितनी है -U, तो -U रख लेंगे, बराबर यहाँ पर रहेगा N2 का गुणा कर लेंगे, तो N2 अपॉन PC की वैल्यू है -R, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा N2 अपॉन ये हो जाएगा हमारा -V, ठीक है। अब क्या करते हैं, R की वैल्यू को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है, ये इसको इधर भेजेंगे, तो ध्यान दीजिए ये N2 अपॉन R है, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा N2 अपॉन R, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये R आपका पहले से ही N1 अपॉन क्या है R के बराबर है, बराबर यहाँ पर ये N2 अपॉन माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा V, और ये प्लस होगा लेकिन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -N1 अपॉन U के बराबर हो जाएगा। अब इसे हम क्या करते हैं, हर बराबर है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर हो जाएगा R, और यहाँ पर हो जाएगा N2 माइनस N1 बराबर N2 बटा V माइनस N1 बटे क्या हो जाएगा U के बराबर। तो यह एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर क्या करते हैं आप इसी बात को इसे मिटा दे रहे हैं, इधर तो आवश्यकता नहीं होगी आपको। अब देखिए वहां पर चूंकि अब हमें पता चल चुका है ये N2 अपॉन V माइनस है N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन क्या है R है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि अंश में पहले की तरह एक ही पद में यहाँ पर क्या करें, हम N1 अपॉन N1 से गुणा कर दें केवल इस पद में। देखिए यहाँ गुणा करने का मतलब चाहे तो काट दें तो एक ही होगा, एक का गुणा करने पर कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, N1 अपॉन यहाँ पर इस तरह से कर लें N2 मल्टीप्लाई N1 अपॉन N1 से गुणा कर दें। तो देखिए अब यहाँ से अगर N1 कॉमन ले लूँ मैं इस पद में तो N1, और यहाँ पर बचेगा आपका, देखिए कॉमन करेंगे तो N2 अपॉन N1 अपॉन V माइनस N1 कॉमन चला गया तो 1 अपॉन क्या होगा U बराबर, यहाँ से N1 कॉमन कर लूँ तो ये बचेगा हमारा ऊपर N2 अपॉन N1 माइनस 1 बचेगा, और अपॉन क्या बचेगा R, N1 से N1 मर जाएगा। फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं N2 अपॉन N1 बराबर, हमने सीखा है कि चूंकि ये N के बराबर होता है तो यहाँ पर N रख दें तो ये हो जाएगा N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर, यहाँ पर फिर से हो जाएगा N माइनस 1, और जो अपॉन R है तो उसे मैं चाहूँ तो आगे भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।